हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं हम लोग। आज कुछ रूट वर्ड्स देखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि मैन एंड मैनू पे डिपेंड है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं भी हमें मैन एंड मैनू वर्ड दिख जाता है तो आप समझ जाना वहां या तो हैंड्स की बात हो रही है या फिर स्किल की बात हो रही है, कुशलता की बात हो रही है। पहला वर्ड यहाँ पे जो हमने बनाया है, हमने लिख इसलिए लिया है जिससे कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर दे पाऊँ। चलिए हम शुरू करते हैं। आप फर्स्ट वर्ड आपका है मैनुअल। मैनुअल अगर हम देखें तो आप जानते हैं कोई भी काम कहते हैं मैनुअली हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो आपके हाथ से संबंधित है, दैट इज रिलेटेड टू द हैंड। जो हाथ से संबंधित या जो काम आप हाथ से कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड मैनुअल। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आपका मैनुअल। और आपको पता है कि मैनुअल का मतलब हिंदी की जो होती है इसे हम चाल कहते हैं, या दांव लगाना किसी को। तो आप कह सकते हैं ट्रिक समबडी इन ऑर्डर टू विन, मतलब जीतने के लिए आप कोई दाव लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनुअल। इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इस वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका स्पेलिंग करेक्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है मैन्युस्क्रिप्ट। आपने देखा यहाँ पर मैनु है, पक्की बात है कि यहाँ पर हैंड्स होगा और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप कहेंगे तुम टू हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो अपने हाथ से हम लिखते हो, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट मैनिपुलेट। मैनिपुलेट यहाँ पे जो वर्ड हम इसको रिलेट करेंगे, इस वर्ड को वो स्किल से रिलेट करेंगे। मतलब जब आप किसी भी चीज को बदल के किसी भी प्रॉब्लम्स या किसी भी चीज को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मैनिपुलेट कर देना या बदल देना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू कंट्रोल समवन फॉर एडवांटेज, किसी भी चीज को अपने लाभ के लिए बदलना, मतलब एक प्रकार का यहाँ पर ट्रिक होगा, आप कह सकते हैं आप कोई चाल चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है इमेंसिपेट। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी मैन एंड मैनो है, और इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना बॉन्डेज से, मतलब आप उसके हैंड्स को या आप उसकी विचारधारा को किसी भी बंधन से मुक्त कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेट। तो यहाँ से ये वर्ड हो गया। और एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आप फ्री करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड यहाँ से और आता है लिव। याद रखना, अगर लिव वर्ड कहीं भी आ गया तो इससे हम यूज करेंगे फ्रीडम से, इसे हम फ्रीडम से जोड़ के रखेंगे। यहीं से आपका लिबर्टी बना है, यहीं से आपका लिबर्टी साइड बना हुआ है, यहीं से लिबर्टी साइड बना हुआ है, और यहीं से लिबरल वर्ड बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है ये लिबरल वर्ड, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड और है हमारा डेक्स्ट। और याद रखना डेक्स्ट वर्ड कहीं भी आएगा तो आप समझ जाना वहां पर हैंड की बात हो रही है। तो अगर हम इसको देखें तो एक वर्ड तो यहाँ हमारा सबसे पहले वर्ड है यहाँ पर डेक्स्टस। और डेक्स्टस का मतलब होता है कुशल, या किसी को आप स्किल्ड कहते हैं या किसी को आप हैंडी भी कह सकते हैं। हैंडी का मतलब होता है जो किसी भी काम को करने के लिए बहुत बेहतर अभ्यस्त है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है एम्बी डेक्स्टस। आपको पता है भाई कि एम्बी मतलब होता है बोथ, मतलब दोनों। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और डेक्स्ट मतलब आप जानते हैं हैंड्स की बात हो रही है, तो याद रखना अब इसे हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि एमबी मतलब बात होता है और डेक्स्ट मतलब हैंड होता है। तो आप कह सकते हैं कि वन कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, मतलब जो किसी भी काम को दोनों हाथों से समान रूप से कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं अपने राइट हैंड से जिस तरीके से लिख पा रहा हूं, अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से भी उतना बेहतर लिख सकता हूं तो आप कह सकते हैं कि मैं एम्बी डेक्स्ट्रस हूं। ठीक है जी। अब एक चीज यहाँ पे जो हम ध्यान रख सकते हैं, इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जो हम दिमाग में रखेंगे थोड़ा सा। तो एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसका सिनोनिम एप्ट, स्किल्ड आप जानते ही हैं। और एक वर्ड हम और ले सकते हैं इंपॉर्टेंट, सीजन। और एक वर्ड यहां से और आ जाएगा आपका वेटरन। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे के सारे। और एक वर्ड यहां से और यूज कर सकते हैं एडप्ट, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कुशल कहते हैं जिसे हम। और यहां से अगर हम इसका एंटोनिम देखने की कोशिश करेंगे तो एंटोनिम आप इसका कह सकते हैं डोल्ट, मूर्ख। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, और यहीं से आप यूज कर सकते हैं डोल्टिश। और यहां से एक वर्ड आप और यूज कर पाएंगे, इसे आप स्टूपिड कह सकते हैं।
और यहाँ से एक वर्ड और आप यूज कर सकते हैं, जिसे आप लूनी कहते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। एक चीज और आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसी का जस्ट एंटिम हम यूज कर सकते हैं इनेप्ट, क्योंकि इस बार सीजन प्री में आया हुआ है। याद रखना, तो बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एडेप्ट एंड इनेप्ट में। एडेप्ट और इनेप्ट याद रखना दो तरह की जस्ट एंटिम्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ हो गए वर्ड्स जो कि हमारे कुछ कुशलता पे थे या हैंड्स पे थे, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट शब्द के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।